Hello बच्चों, question states that an experiment is performed to measure the specific heat of copper. A lump of copper is heated in an oven, then dropped into beaker of water. To calculate the specific heat of copper, the experimenter must know to measure the value of all the quantity below except the first heat capacity of water and beaker, original temperature of copper and the water, final temperature of copper and the water, time taken to achieve equilibrium after the copper is dropped into water. सो क्वेश्चन में हमारे पास जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया है टू मेजर द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर. सो फर्स्ट आई विल राइट की कंसेप्ट. To measure the specific heat of copper, a lump of copper is heated in an oven then dropped into beaker of water. तो हमारे पास एक lump of copper है जिसको हमने, ये हमारे पास सपोज कॉपर है जिसको हमने किसी बीकर में डाल दिया. सो बीकर में हमारे पास पहले से क्या था, वाटर था. टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर द एक्सपेरिमेंटर मस्ट नो टू मेजर द वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटिटी एक्सेप्ट द. सो यहाँ पर हर एक क्वांटिटी मेजर करनी चाहिए एक्सेप्ट कौन सी क्वांटिटी है जो हमें मेजर करने की जरूरत नहीं है. सो यहाँ पे हमारे पास जो कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे डेट विल बी कैलोरीमीटर. या सिंपल हम इसमें लिख सकते हैं कि जो हीट गेन शुड बी इक्वल टू हीट लॉस्ट. तो जैसा कि वी जस्ट नीड टू इंसुलेट द सिस्टम, जो हमारा मेन मोटिव है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, इंसुलेट द सिस्टम. अगर हम सिस्टम को इंसुलेट करते हैं एंड बैलेंस द हीट, सो एक्सपेरिमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम टेकन. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो एक्सपेरिमेंट इज नॉट डिपेंडेंट on time taken to reach equilibrium. On time taken to reach equilibrium. सो इस केस में हमारे पास सिस्टम इंसुलेटेड है. सो हीट लॉस्ट बाय कॉपर इक्वल्स टू हीट गेन बाय, जो कॉपर हीट लॉस करेगा वही ये वाटर और बीकर गेन करेगा. हीट लॉस्ट बाय कॉपर equals to heat gain by beaker and water. So option D is right. Time taken to achieve equilibrium after the copper is dropped into water. Hence option D is right. I hope you understood this explanation. Thank you.